वासुदेव बिहारी लाल की जय। बोलो काशी महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो दुर्गा माता मंदिर की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो प्रभु भक्तों की जय। मंगल भवन मंगलहारी बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो दुर्गा माता मंदिर की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो कृष्ण भक्तों की जय। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो अहोई अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये संतान की रक्षा के लिए व्रत है। माताएं जो है व्रत रहती हैं ताकि उनके खानदान को जो आगे ले जाए, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाए, उनका जो गृहस्थ आश्रम की सेवा है उसको आगे ले जाए, समाज की सेवा करे, तो वो संतान की रक्षा हो, अकाल मृत्यु ना हो, असमय मृत्यु ना हो, स्वस्थ रहे। इसलिए ये व्रत अहोई अष्टमी का किया जाता है। और कहते हैं ये जो व्रत तप जप है, ये गृहस्थ करता है या साधु संत करते हैं। साधु संत तो समाज के कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। वो सब कुछ त्याग देते हैं, विवाह नहीं करते,
कई स्त्रियां हैं सब कुछ त्याग करके संत बन जाती हैं, कई पुरुष बन जाते हैं और समाज के लिए सब कुछ दे देते हैं। अपना तो ध्यान ही रखते, ना किसी से लेते हैं, देने का ही काम करते हैं और वो देते हैं आशीर्वाद। जो उनके मुख से शब्द निकलते हैं वो समाज को परिवर्तित करने वाले होते हैं। समाज जिसे बदल जाता है उनका जीवन बदल जाता है। हमारा सोच का बड़ा फर्क होता है। एक इंसान सोच से इतना ऊंचा उठ जाता है कि लोग उसे भगवान के सब दृश्य समझते हैं, समकक्ष कि उनके बराबर हो गया, ये प्रभु है, भगवान है। उसकी सोच और एक इंसान की सोच इतनी गिर जाती है कि लोग उसे घृणा करते हैं। दो ही लोगों को देखो दुनिया में पहचानते हैं, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा। राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं अच्छे के लिए, कंस को याद करते हैं रावण को बुरे के लिए। क्या कंस बुद्धिमान नहीं था? बहुत बुद्धिमान। रावण बहुत ज्ञान था, शायद कोई पंडित होगा जितना उसको ज्ञान होगा। तो भगवान शिव को प्रकट कर देता था अपने ज्ञान से, लेकिन उसने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया। जब उसकी सोच बदल गई, समाज के लिए संहारक हो गई, तो लोग उसको बुरे रूप में याद करते हैं और उसका भी अंत हो गया। जब उसने बहुत बुरा किया तो उसने सोचा अब तो मुक्ति मिल जाए, तो इतना बुरा करो कि प्रभु आकर खुद उसे मुक्त करे। तभी राम जाकर उन्होंने उसे बाण से संहार करके मृत्यु शैया पर लिटा दिया। उसके बाद भी देखो प्रभु का मन कितना निश्चल होता है। लक्ष्मण घृणा करते थे, अरे ये तो दुष्ट है, इसको मार दिया, बहुत अच्छा है। प्रभु ने कहा लक्ष्मण जाओ आशीर्वाद ले लो रावण से। बड़े आश्चर्य पड़ गई, राक्षस वृत्ति का इंसान, इससे क्या आशीर्वाद लेगा, इससे क्या ज्ञान होगा? कहते ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। हर कोई बुरा व्यक्ति हो, कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। आप उसकी अच्छाई को लो, बुराई छोड़ दो। जिससे मिले अच्छाई उससे ग्रहण कर लो। आप बुरा नहीं सोचो उसके बारे में, ना बुरा करो। भगवान ने तब उसका संहार किया जब उसका पाप का घड़ा पूरी तरह से भर गया, और वो चाहता था कि प्रभु मेरा संहार करे तभी मेरा कल्याण होगा, नहीं तो मैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहूंगा। तो प्रभु जब मेरा वध कर देंगे और मुझे स्पर्श कर देंगे तो मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। लोग चाहते हैं कि प्रभु की तरह स्पर्श करें, मुक्त करें और मैं उनका शरणागत बन जाऊं। तो कहते हैं कि जो ज्ञान अर्जित करते हो, आप तप करते हो, यही जीवन है। आनंद से बैठ करके जीवन किस लिए मिला? आज तक लोगों को पता ही नहीं जीवन है क्या, हम क्यों पृथ्वी पर आए हैं, हमें क्या करना। पूछो किसी को तो सभी का आंसर 0 हो जाता है। अरे हम आए क्यों हैं, हमें करना क्या है, हम किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए, नहीं पता है। बस अपना 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 अपना। अपने बच्चों के लिए जब परिवार रहता है, बच्चों के लिए सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन समाज को भी सोचना है। अगर आप समाज के लिए सोच रहे हो तो आप अपने लिए सोच रहे हो। बच्चों का तो आपका उत्तरदायित्व है ना, आपको तो करना ही पड़ेगा। आपके माता पिता ने किया है, कहते माता पिता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। सबका कर्ज चुका सकते हो, माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। और वो भी पिता का तो फिर भी चुका सकते हो, माता का कभी नहीं चुका सकते। माता सर्दियों में भी बच्चा मल मूत्र त्याग देता है, बिल्कुल गीले वस्त्र में भी वो बच्चे को सूखे में कर देती है, तो गीले हो जाए। क्या ऐसा देखा? गंदगी साफ करती है, उसको घृणा नहीं होती अपने बच्चे से। उसका कर्ज कोई चुका सकता है क्या? माँ बाप के लिए करते हो, जब सेवा करनी हो नौकर को रख दोगे, अभी खुद हाथों से सेवा करो। नहीं, पंडित से पूछने आते हैं, पंडित जी वो बहुत चारपाई है, कब प्रभु बुलाएगा, कितनी जल्दी बुलाएगा, उसकी तपस्या करते हैं। अरे उसके पास जब समय होगा बुला लेगा, आप क्यों उद्विग्न हो गए? वही तो परीक्षा की घड़ी है। हम कहते हैं हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि मन में होता है कब जाएगा, कब इंसान जाएगा। तो कभी तो आपका भी नंबर आएगा जब आपके पुत्र, आपके परिवार, आपका पति, आपकी पत्नी सब कहेंगे भैया इनको उठा लो, बड़े तंग हो गए, हॉस्पिटल में सुबह शाम बैठ जाते हैं, क्या करें? ये तो कर्म है। आप कर्म अच्छा करोगे हंसते गाते, कहते हंसते गाते ऊपर चले गए।
बैठे बैठे लोग करते, वो तो बैठे थे पता नहीं कब प्राण निकल गए। बहुत आनंद है जब प्राण निकल गया तो इंसान ऊपर से कहता है, बड़ा हंसता है कि चलो इस शरीर से मुक्ति मिली, अब मैं आजाद हो गया। क्योंकि शरीर में कैद हो गए ना, आपकी आत्मा जब आपके शरीर में आई तो कैद हो गए। जैसे कैदी को जेल में बंद कर दो तो कोई पकड़ के थोड़ी रखता है, सीटों के बीच में रहता है, वहां से फड़फड़ाता है, बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे आत्मा हमारे शरीर में फड़फड़ाती है कि बाहर निकलूं, निकल नहीं पाती। हम माया में ऐसे मोह में खो जाते हैं कि हम सब वही बच्चे, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी सब वही अच्छे लगते हैं, और उन्हीं के लिए हम पाप करने जाते हैं। जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, और जब जाने का समय होता है तो पाप लेकर जाते हैं और अच्छे कर्म भी लेके जाते हैं। ज्यादा पाप किया फिर इसी योनियों में भ्रमण जाते हैं। तो जब आत्मा निकलती तब तड़पती, तब समझ आता मैंने जो गलत किया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। तभी कहते हैं भाग्य नहीं है कुछ भाग्य, ईश्वर ने कोई भाग्य नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं देता। कहता जो करोगे उसका लेखा जोखा मेरे अकाउंट में है, वही आपको मिलेगा। तो अच्छा करो तब मेरे शरण में आओगे, और इस 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करोगे। हम देखो बार बार सुनते हैं ना, घर जाके फिर भूल जाते हैं, फिर गलत शुरू कर देते हैं लोगों की बुराई। कभी मत करो किसी की बुराई, बड़ा कठिन है ये। तब व्रत रखते हो ना, ये सबसे बड़ा व्रत है, किसी की बुराई ना करना। और वो पता तभी चलता है जब आपकी कोई खूब बुराई कर रहा हो, आपको गालियां दे रहा हो, आप उसे ग्रहण कर लो प्रभु मुस्कुरा कर, तो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, वापस उसी को चिपक जाएगी। लेकिन आप बुरा न करो, प्रभु उसका भला करो। देखो गांधी जी को जब गोली मारी गई थी तो उनका हे राम, मुंह से उनके निकले थे हे राम। प्रभु के बहुत भक्त थे, कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया। और अंत में मरते मरते ये भी कह गए कि उसका भी भला हो जिसने मारा। क्या कोई कहता है ना? गांधी जी बहुत बड़े संत थे, लोग नहीं मानते उनको कई लोग, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़े संत। उन्होंने लिया नहीं, संसार को दिया ही। एक पतला सा व्यक्ति हाड़ मांस वाला, वही आधा धोती पहन के टांग लेता था। अंग्रेज जैसी सत्ता को झुका दिया उसने। न उसके पास गोली न बंदूक, केवल दृढ़ इच्छा। अंग्रेजों ने कहा ऐसा प्रेसिडेंट हाउस जहां लॉर्ड वायस होता था, वायस राय, उसने कहा कि बुलाओ गांधी से मिलना है। अंग्रेजों की सबसे बड़ी सत्ता का केंद्र, वही अर्धनग्न एक लंगोटी पहने दिसंबर के महीने में पहुंच गए। गेट पे देखा, कहते नंगे आदमी को नहीं जाने देंगे। कहता फिर नहीं मिलता, ये मेरी वेशभूषा है, इसको ग्रहण नहीं करोगे तो मैं भी ग्रहण नहीं करता। झुकना पड़ा उसे, बुलाकर जब बात की, अपने बातों के दृढ़, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। इंग्लैंड भी गए थे, अफ्रीका में भी जाकर, उनके घर वाले बड़े अमीर थे, लेकिन सबको त्याग दिया। नमक सत्याग्रह देखा आपने? जब देखा अंग्रेजों ने नमक इंग्लैंड से लाकर देने लगे, कहते हमारे यहाँ का तो अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, उनका नमक खाना बंद कर दो। आप नमक के बिना खाना खाओगे? एक दिन नमक ना डालो, देखो पति बच्चे ऐसे थाली उठा के फेंकेंगे, बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे अरे खा लेंगे। तो उनके घर वाले थे, कहते बुढ़ा पता नहीं, बहू कहते बुढ़ा पता नहीं क्या करता रहता है, सबको हमको भी तंग करता है। तो उन्होंने तो नमक खाना शुरू कर दिया, वो तो नहीं खाते थे। अब देखा गांधी ने, मैं दुनिया को ज्ञान देता हूं और घर वाले नमक खा लें। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। जब अन्न जल त्याग दिया, परिवार को झुकना पड़ा। वो प्रार्थना करते हुए भी खा लो कुछ नहीं, जल भी नहीं पीना। ये नहीं कहा कि तुम नमक मत खाओ, वो समझ गए, वो बोलते नहीं थे, समझ गए। जब कई दिन हो गए, हफ्ता भी, तो कहीं मर ना जाए तो पाप लगेगा, सब लोग कहेंगे मार दिया गांधी को, घर वालों ने। तब नमक त्यागा उन्होंने। तब अंग्रेज समझ गए कितनी बड़ी ताकत है, पूरे इंडिया ने त्याग दिया। ज्यादातर लोग तो नमक उनका आगे स्टोर हो गया। यही बताया जापान में भी यही हुआ। जब अमेरिका ने जीता, अपने मीठे संतरे भेजे, उन्होंने कहा नहीं चाहिए सस्ते, हमें अपने खट्टे खा गए रहेंगे। आज भारत में ही है, देखो चाइना ने आंख दिखाई और हमारी सत्ता ने उसको तोड़ दिया। आज चाइना का ग्राफ ऐसे जा रहा है और भारत का ग्राफ ऐसे उठ रहा है। उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्टॉक नहीं, और हमारे पास भरपूर है।
पूरे विश्व में यही देखा कि 80 करोड़ लोगों को भारत ने खाना फ्री में खिला दिया। 50 करोड़ तो समाज समान थे, खा सकते थे, बाकी को दिया। और अभी भी इतना है कि, और इस बार तो पैदावार इतनी अच्छी कि पूरे भारत दूसरों को खिला रहा है, खूब जा रहे हैं बाहर, इतने चावल गेहूं सब बाहर जा रहे हैं। तो हमारे पास तो शक्ति है, इसीलिए हम इसको झेल गए, बहुत सारी कंट्री नहीं झेल पाई। तो कहते हैं ये जो जीवन है आनंददायक है, आप देना सीखो। गांधी का उदाहरण है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका उदाहरण है, उनकी तरह बनो। लेकिन ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन रास्ते पे चलोगे तो आनंद आएगा। देखो बड़े पहले तो दुख का कारण होता है, लेकिन धीरे धीरे चलोगे आपको जो सुख मिलेगा शायद बहुत कमाई करके नहीं मिलेगा। कहते अहंकार, प्रभु जो है किसका भक्षण करते हैं? अहंकार का भक्षण करते हैं। जिसके अंदर अहंकार आया है ना, कहते हैं मेरा भक्त है, उसका अहंकार हटा दो ताकि वो मेरी भक्ति में वापस आ जाए। आप जानते थे आज से 500 साल पहले बनारस में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। किन परिस्थितियों में हुआ था? शादी हो गया तो उसके बाद गौना आता है, तो पहुंच गए ससुराल रात में, इतने अंधे हो गए कि सांप लटक रहा था, उसी को पकड़ के चले गए। घर में पहुंचे तो वो पहले लड़कियां बड़ी बुरा मानती थी, अरे पति आगे जाते नहीं था, हमारे यहाँ शादी हो जाए गौना जाए लेने घर वाले जाते थे, पति जाए तो बुरा मानते थे, लड़का चला गया उसका ही तो मेरी बेइज्जती करा दी। आस पास क्या वो कैसे आ गए? उनका रस्सी पकड़ के कहते हैं, रस्सी तो कोई नहीं देखा, सांप लटका हुआ। कहती तुम इतने काम के बस पागल हो गए हो, मुझे देखने के लिए सांप को पकड़ के चढ़ाए। अरे इतना तो ईश्वर से प्यार करते तो पता नहीं क्या हो जाता। तब देखो पत्नी ने एक बात सिखाया, उन्हें तुरंत वही वापस आ गए, सब कुछ त्याग करके कितने बड़े विद्वान बने। प्रभु ने दर्शन दिए और उस दर्शन और ज्ञान से पूरी रामायण जो कि संस्कृत में थी उसको हिंदी में, और वो कविता लिखी, आज विश्व में उसका कोई समकक्ष नहीं है, कोई भी ग्रंथ समकक्ष नहीं है जो तुलसीदास ने दिया। कहते ज्ञान भी कौन देता है? ईश्वर। तो तुलसीदास के समय सूरदास और रविदास भी थे, रैदास कहते थे, ये तीनों कवि उसी समकक्ष थे, बनारस में रहते थे। जो भी पहले संत थे रोज गंगा स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद जब तप करके फिर अपने कुटी में आते थे। तो रविदास जो है मणिकरण घाट पर बैठ करके अपना आराम से नहाने के बाद स्नान करने के बाद प्रभु का ध्यान लगा के बैठे थे। तभी कुछ ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण एक चीज को लाए जिसको कोढ़ हो गया था, और मंत्र पूजा पाठ करके उन्होंने कहा कि सेठ तुम अब गंगा स्नान कर लो, तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। अब डुबकी लगाई, कोढ़ गया ही। दूसरी को डुबकी लगाई तब भी नहीं गया। तीसरी बार फिर देखता वही कोढ़ है। उसने कहा ये ब्राह्मण, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, आप कोई गलत मंत्र तो नहीं पढ़ गए? इधर रैदास मुनि देख रहे थे, उन्होंने कहा ऐसे तो ठीक नहीं होगा, मन में ज्ञान श्रद्धा नहीं है। देखो जब तक श्रद्धा नहीं होता है कोई चीज नहीं मिलता आपको। उन्होंने कहा भैया सच्चे मन से माँ गंगे का नाम लो, फिर डुबकी लगाओ, देखो दूर हो जाएगा। कई डुबकी लगाई फिर भी ठीक नहीं। फिर रैदास के मन में विचार आया, कहते अच्छा एक बार फिर सच्चा नाम लेकर के डुबकी लगाओ। जैसे डुबकी लगाने लगा, 1 घंटा खींच के उसके सर पे मारा, बड़ी तेज चिल्ला पड़ा हे राम। अब जब मुख से हे राम निकला, और राम प्रभु विष्णु के अवतार, और विष्णु के चरणों से तो गंगा निकली है। जब उनको पुकारा तो गंगा ने तो काम करना था, जैसे डुबकी निकाल के निकला उसका कोढ़ दूर हो गया। अब वो तो ठीक हो गया। जय गंगे हर हर गंगे लोग बोलने लगे, वो पंडित भी सभी लोग वहां पर घाट पर। अब रैदास के मन में घमंड आ गया, देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। देखो काम ईश्वर ने भेजा, आपको माध्यम बनाया है। जैसे भारत का चीफ कौन है? मोदी, प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं होता, कोई और होता, कोई और होता। किसी को भेजा ये काम करो। वैसे आपको एक माध्यम बनाया है, ना आपका जमीन, ना आपका कुछ फल भी नहीं, आपके खाना भी नहीं, मकान भी नहीं, जमीन, आप किसी के मालिक नहीं हो। उसने थोड़ा सा आपको हिस्सा दे दिया, आप अपने हिस्से में से जो देते हो वही अच्छा होता है। तो उनके मन में आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा प्रभु का भक्त हूं, मेरे कहने से ठीक हो गया। पंडितों की पूजा व्यर्थ हो गई। अब मन में आया, देखो जब मन में अहंकार आता है ना, लोग लोगों को सुनाते हैं, दौड़ दौड़ कर सुनाते हैं कि प्रशंसा करें। अब आए कि चलो तुलसीदास सबसे महान संत है, उनको बताता हूँ तो कितने अच्छे होंगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया संत है।
पहुंचे, जैसे तुलसीदास जी के पास पहुंचे, कुटी के बाहर रैदास को देखा। उन्होंने कहा, रैदास ऐसा करो, जाओ गंगा जल में खड़ा है, भर के ले आओ पानी। उन्होंने कहा, मैं आया, उन्होंने पूछा नहीं किस काम से आया, पकड़ा पड़े काम सौंप दिया। अब वो छोटे थे उनसे, तो वो बड़े संत थे, चल दिए, ये गंगा से गंगा जल भरा, घड़ा ला करके रख दिया। अब रख दिया, उन्होंने कहा जाओ गंगा स्नान करके, आसपास भी कई लोग जा रहे होंगे, बनारस में कोड़ी है, उनको बुला लाओ, कोड़ी दूल्हे लंगड़े कोई नहीं है। अब फिर कुछ नहीं बोला, बुला रहा है, कहते ये गंगा जल निकाल के सभी पर छिड़क दो और कुछ पिला भी दो। अब जिनको पिलाते गए, छिड़कते गए, वो सब ठीक होते गए, जो लग रहा था वो ठीक होके चलने लगा। आश्चर्य पड़ गए। लेकिन तुलसीदास जी को पता चल गया कि अभी भी इनका अहंकार नहीं गया, क्योंकि प्रभु ने प्रेरणा भर दी कि मेरा भक्त रैदास है, प्रभु लोगों से करवाते हैं, खुद नहीं करते। ये घमंड आया है तो आप इसको दूर करो। तो प्रभु की प्रेरणा से उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा, अच्छा रैदास ये काम करो, एक पत्र मैंने लिखा है, बड़ा जरूरी काम है, जाके सूरदास को दे आओ। अब सूरदास हमसे कैसे पत्र पढ़ेंगे, कैसे पढ़ लेंगे? आप जानते हो जो अंधा व्यक्ति होता है बड़ा ज्ञानी होता है। आप कुछ भी बोल दो, 20 साल बाद पूछ लो, याद होगा, आपको नहीं याद होगा। बताओ क्यों? एक अंधा व्यक्ति, आप 100 फोन नंबर बता दो, कुछ कहानी सुना दो, उनका पेपर होता जानते हो, जो पढ़ने जाते हैं, किसी बच्चे को कहते हैं भाई बालू का पेपर मुझे विक्टार एक बार पढ़ के सुना दो, समझ लिया? वहां जाकर के कोई राइटर मिलता है तो क्वेश्चन पढ़ता है तो वो बताते जाते हैं आंसर। और हम 100 बार किताब पढ़ते हैं, पंडित जी की कथा सुनाते हैं, रोज किताब पोथी देखते हैं, अरे वही कथा सुना रहे हैं सत्यनारायण जी 100 बार, फिर भी पोथी देख के बोल रहे हैं, क्या याद नहीं है? क्यों याद ही नहीं करना चाहते? एक हमारी ऐसी मेमोरी है, अगर हम एक बार पढ़ ले जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। ये तो उसका ध्यान, उसका एक तरीका होता है। मैं बच्चों को कई बार सिखाने लगा, मैंने पर काफी काम किया है, एक बार कोई पढ़ लो जिंदगी में भूलेगा नहीं। ये टेक्निक है, तरीका है। और नहीं तो रोज वही पढ़ते रहो, फिर भूल जाओगे, फिर पोथी खोलोगे, फिर पढ़ोगे। तो वो जो है, उन्होंने कहा ये अंधे कैसे पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी उनका बाप मान कर गए सूरदास जी की कोठी में। अब जब वहां पहुंचे, सूरदास जी तो देखते हैं, उन्होंने कहा भाई रैदास आओ, जो तुलसीदास ने आपको पत्र दिया मुझे दे दो। अब फिर आश्चर्य में कि भाई अंधे कैसे देखे, मैं आ गया, फिर कैसे जान गए तुलसीदास जी ने पत्र दिया है? फिर आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने कहा ऐसा करो, पत्र तो दे दो और जाओ गंगा में लाश लड़की की बही जा रही है, उसको उठा लाओ। फिर आश्चर्य, घोर आश्चर्य हो गया, दौड़ते गए और वहां से देखा वास्तव में लड़की बही जा रही थी, खींच के निकाल के लाए, कुंजे गंगा में खींच के निकाल के लाए, और वो अर्ध मूर्छित थी। जैसे ही उठा के लाए उनके पास, तो उन्होंने मंत्र अभिमंत्रित किया, उन्होंने कहा मेरे पास तो कान में कुछ बोला, अब वो लड़की जीवित हो गई। अब जब जीवित हो गई तब उन्हें आश्चर्य हो गया कि हाँ वाकई में मेरे मन में तो अहंकार आ गया। तुलसीदास जी ने इतने लोगों को ठीक कर दिया, कुछ नहीं बोला। सूरदास जी ने कैसे पता लगा कि वहां लड़की बह रही है, कुछ मंत्र कान में फूका और सही हो गई, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उनका अहंकार चला गया। तो प्रभु जो है ना, अपने भक्तों के अहंकार का भक्षण करते हैं ताकि वो फिर से भक्ति में आ जाए और अभिमान दूर हो जाए। तो आज जो मैं आपको बता रहा था, अहोई अष्टमी है, उसमें कैसे व्रत होता है। आज अहोई के दिन सूत जी से सारे ऋषि कहने लगे, प्रभु ये जो व्रत है पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ बताइए। तो उन्होंने कहा देखो, कलयुग में शुक्र नाम का नगर था, वहाँ पे सावित्री नाम की स्त्री थी, अहोई माता का व्रत करती थी, उसके 7 पुत्र अहोई माता के प्रभाव से थे। और जब कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष में जब अष्टमी तिथि आती, जो लोग करते हैं और 1 हफ्ते पहले घर को लीपते पोतते हैं, तो पहले गांव में स्त्रियां जो है ना समूह में जाती थी, सुबह 3 बजे उठे, सब मिलकर पूरे गांव की जहाँ चिकनी मिट्टी होती, चाहे 2 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर हो, पैदल सब अपना कुदाल और अपना तसला लेके चल देती थी, फिर खोद के लाते थे। वो भी सबके साथ गई। अब भीड़ थी, उसने कहा सबको आराम से खोदने दो। जब सब हट गए तो उसने कुदाल लगाई और वहीं पे शाही का बिल था, एक शाही का बच्चा। अब बच्चे तो आगे कूदते रहते हैं घर में, आगे किनारे सब माँ बाप तो अंदर होते हैं। अब वो बच्चा आगे आवाज सुनी होगी तो बिल के सामने आ गया होगा,
कुदाल पड़ी, उसका गर्दन उड़ गया। बोले बांके बिहारी। अब गर्दन उड़ गया, उसने खोदकर मिट्टी भरी तो देखा कुदाल में जो है खून लगा हुआ। आश्चर्य पड़ के देखा एक कटा हुआ बच्चा, और उसी समय वो शाही भी निकल आई। वो व्याकुल होकर रोने लगी। देखो, इंसान भी रोता है और जानवर भी, पशु रोता है, सभी रोते हैं, लेकिन हंसता कौन है? नहीं, इंसान हंसता है, जानवर नहीं हंसते। ईश्वर ने उनको हंसने नहीं दिया। कोई भी जानवर हंसता नहीं है, या तो विलाप करता, कष्ट में रोता है, लेकिन खुशी को व्यक्त करना नहीं जानता। आपको गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली कभी देखा हंसते हुए, हा 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 करते हुए? नहीं, इंसान करता है। इंसान को सारे गुण दिए भगवान ने, सभी को नहीं दिए। हम अपनी खुशी को प्रकट कर सकते हैं, और जितना प्रकट करोगे उतना सुख मिलेगा। जानवर को सुख महसूस नहीं होता उसे, वो तो दुख प्रकट कर सकता है, लेकिन सुख नहीं प्रकट करना जानता। वो सुख जानता ही नहीं क्या होता है, बस खाया पिया और दुख को देखा, बस यही है। इंसान को सुख महसूस होता है। तभी तो कहते हैं ना, अंतिम योनि 84 लाख योनि में कौन है? मनुष्य। और इसमें आ गया तो वापस जाना हो तो उसे भक्ति चाहिए और त्याग भावना चाहिए। अपने कमाई का कुछ समाज को देना सीख जाना चाहिए, तभी जाता है। किसी के लिए द्वेष नहीं। और तब पता चलता है कि आपको द्वेष नहीं, जब आप अपने दुश्मन को स्वीकार कर लो, प्यार से उसकी गलतियों को भी स्वीकार कर लो और उसे क्षमा कर दो, तब समझ लो कि आपके अंदर से अहंकार गया। नहीं तो अहंकार नहीं जाता। तो वो जो है, उसने देखा कि वो तो विलाप कर रही शाही, उसका बच्चा जो है कर गया। और कोई भी इंसान जिसको आप दुख देते हो, कष्ट देते हो, कहता अगर वो दिल से, करुण भाव से, भाई उसके पास ताकत नहीं है आपका प्रतिरोध करने के लिए। एक तो होता ना, ताकत है, 2 गुने बल से लड़ने आपसे आ जाएगा, के पास ताकत ही नहीं है, तो चुप हो जाता, शांत हो जाता। लेकिन फिर जब वो मन से उद्गार निकालता है उसके कि भाई इसका तो नाश हो, ये बुरा हो जाए, जो मन से उसको निकलता है वो वास्तव में लग जाता है, वो चिपक जाता है फेविकोल की तरह। तो किसी का जो आह, कहते हैं आह मत लो, किसी की भी आह ना लो। आह लोगे तो आपको तुरंत लग जाएगी। तो उसने जो आह निकली से आएगी कि जाओ, तुम्हारा भी जैसे मेरे बच्चे का आपने वध किया, तुम्हारा बच्चा भी ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब उसने व्रत तो रखा, मन उसका उद्विग्न था, उसको अपनी गलती पर पश्चाताप था। एक एक करके पूरे साल में 7 बच्चे उसके मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बड़ी दुखी हो गई सावित्री। उसने अपने सास को नहीं बताया था। जब 2-3 महीने में 7 बच्चे मर गए, बड़ी दुखी हुई, एक के बाद एक कष्ट आते रहे। अब तो कोई नहीं, उसका पति वो और उसकी सास, ससुर भी नहीं था। सास को उसने कहा कि मेरे ऊपर इतना कष्ट आने का मुझे लगता कारण है कि मेरे से गलती से, कुदाल से एक शाही का बच्चा मर गया था। और उसकी माँ करुण हृदय से रो रही थी, लगता है मुझे उसकी आह लग गई। तब सास ने कहा तूने ठीक कहा, इसका पश्चाताप जो तूने मुझे बता दिया, पश्चाताप इसका मतलब कर रही है, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तब उसने बताया कि अब तू सब कुछ त्याग कर, प्रभु का भजन कर, अहोई माता की प्रार्थना कर, तेरा मन निर्मल हो जाएगा, और सामाजिक सेवा कर, तब वापस तुझे हो सकता है माँ की कृपा हो और संतान मिल जाए। तब वो वही करने लगी, सब कुछ त्याग कर, लोगों की सेवा, समाज की सेवा, इंसानों की जितनी उससे हो सकता था किया, व्रत। तब अहोई जब अष्टमी आई दोबारा कार्तिक मास में, उसने विधि पूर्वक, कहते जो मिट्टी ले आते थे ना पहले स्त्रियां, 1 हफ्ता पहले गोबर मिलाते थे, गाय का गोबर, कहते बहुत शुद्ध होता है गाय का गोबर। गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय मूत्र। अब तो लोग देखो उसको बोतल में रखकर खरीद के लाते हैं पीने के लिए। लेकिन गाय कौन सी? देसी, हमारे कंट्री की, बाहर की नहीं। अमेरिका इंग्लैंड की जाओगे तो बीमार हो जाओगे। ये ईश्वर ने भारत को ही दिया है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लेना, जो देसी गाय है, जो यहाँ का जो देसी गाय है भारत की, उस गाय का गौमूत्र, गौदूध, उसका जो है गौ का गोबर, पंचगव्य होता है, सब अमृत है। वो आपके शरीर को फायदा पहुंचाने वाली बीमारियों को दूर लगाने। और कहीं जर्सी गाय आपने इंग्लैंड, अमेरिका गाय का पी लिया तो 6 गुना ज्यादा बीमार हो जाएगा। ये क्यों फर्क क्यों किया ईश्वर ने? ये पुण्य की धरती है। अब यहाँ पे देख लो, सारी नदियां में जल होता है, लेकिन गंगा ही क्यों पवित्र है? प्रभु विष्णु के चरणों से निकली है, तभी अमृत है। और इस तरह से अब व्रत कैसे करते हैं? देखो, घर में अहोई माता की
घर में किसी भी जुगाड़ में बना ले, नहीं तो आजकल तो कैलेंडर मिलता है अहोई अष्टमी का, देखोगे बाजार में मिलेगा, लगा दो कैलेंडर को और एक कलश स्थापित करो, मिट्टी का कलश हो सके, नहीं तो तांबे का लोटा, नहीं हो तो कांसे का, कहते उसमें जल डाल दो, थोड़ा अक्षत डाल दो, हल्दी डाल दो, कुमकुम डाल दो, सुपारी 1 सुपारी डाल दो, 1 रुपए का सिक्का डाल दो और उसके ऊपर आम के पत्ती चारों तरफ लगा के नारियल रख दो और उसमें मौली बांधकर वो कलश स्थापित किया। खीर बना कर कहते शाम को खीर का दूध और चावल का खीर बना करके वो अर्पण करें। और मौसम के जो फल होते हैं, प्रिजर्व किए हुए फूल नहीं, जैसे आजकल गन्ना होता है, सिंघाड़ा हो गया, जो भी मौसम के वो चढ़ाओ, परिवार के साथ बैठ करके व्रत रखो और घर की स्त्रियां व्रत रखें कि हमारे जो घर में हमारे संतान हैं उनको सद्बुद्धि दे भगवान, उनकी आयु लंबी हो, निरोग रहें, ताकि हम जब वृद्ध हो जाएं तो हमारी भी सेवा करें, समाज की सेवा करें, क्योंकि वृद्ध तो सभी ने होना है, हाथ पांव चलना बंद हो जाएगा, तब लोग परिवार की तरफ देखते हैं कि परिवार मेरी सेवा करें, ताकि जैसे हमने अपने माता पिता के लिए किया वो हमारे लिए करें। और जो संत होते हैं ना, जब देखते हैं हमारे बस में नहीं है तो अपने आप को खुद प्राण त्याग देते हैं। जब देखते हैं कि अब हमारी, क्योंकि हमारा शरीर जो ईश्वर ने बनाया है, जो चीज जिसने जन्म लिया उसने नष्ट होना ही है, मान लो, ये नहीं कि शाश्वत है कोई, जो आया है उसे जाना ही है और जो गया है फिर वापस आएगा। जो अच्छे कर्म करते करते भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है, वैकुंठ धाम में। प्रभु ने जब द्वापर में जन्म लिया, जब त्रेता में जन्म लिया, त्रेता में राम बन करके, द्वापर में कृष्ण बन के, उनके साथ सारे उनके जो भक्त हैं उनके लोक में थे कि लोग तो खाली हो गया, मैं तो पृथ्वी पे जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। सारे गण बनकर यदुवंशी बन के आए और यदुवंशी बनकर उनके आस पास ही रहे ताकि प्रभु का हमें सानिध्य मिले। और उसके बाद जब गए प्रभु तो एक करके सब वापस नहीं चले गए। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ प्रभु है वहां आप पहुंचोगे, कर्म अच्छे करो। और इस तरह से उसका जो व्रत जो है वो पूर्ण हो गया और प्रभु की कृपा से उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र वो बहुत ही बुद्धिमान हुआ, आगे चल करके माँ बाप का नाम रोशन किया, समाज के लिए काम किया उसने। तो ऐसे कहते हैं पुत्र सैकड़ों नहीं चाहिए, हजारों नहीं चाहिए, पुत्र या पुत्री कहते हैं कोई फर्क नहीं है। लोग भेद करते हैं ना पुत्र और पुत्री में, आप ध्यान रख लो, ज्यादा आजकल सेवा पुत्रियां ही कर रही हैं माँ बाप की। अपने घर में भी रहकर पति ने सताया, चाहे पिता ने, सास ससुर ने, बच्चों ने, लेकिन अपने माँ बाप को बुरा नहीं करना है, ध्यान रखता नहीं मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। वही बेटा कह देता तिरस्कार कर देता है माता पिता का, लेकिन उसकी पत्नी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करती। तो घर वही है, जब लड़की आ जाती है ना, तो जो माता पिता है, अगर लड़की खड़ी जाए नहीं, तुम अपने पिता माता का कैसे तिरस्कार करो। मैं घर छोड़कर कहीं से आए हूँ, ये मेरे भी माता पिता हैं, तुम बिल्कुल उनका आदर सत्कार करोगे तो जरूर करेंगे। मैं बताया ना, इस इंसान के आकार का उल्लू है, उसको जिधर घुमा दो उधर घूम जाता है। ये देखो प्रभु की माया, घर चलाने वाले कौन है? स्त्री। तो आपके बस में कंट्रोल है, जैसे गाड़ी का ना एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच सब आपके हाथ में, जिधर घुमाओगे घूमेगा। लेकिन स्त्री अपनी ताकत कहीं नहीं समझती और सरेंडर कर देती है। आपके पास बहुत ताकत है, एक्सीलरेटर भी है, ABC तीनों, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच तीनों है। जब गाड़ी रोको, जब स्पीड करो, आपके हाथ में। तो बढ़िया से चलाओ, आनंद से चलाओ, खुद भी सुखी रहो, सारे संसार को सुखी करो। दुर्गा मंदिर का यही संदेश है, कोई लालच नहीं, किसी से लालच नहीं, ना हमारा ना तुम्हारा, सबका है, सब संसार। क्योंकि एक दिन तो हम भी चले जाएंगे, ये शरीर फिर 5 तत्वों में मिल जाएगा, जहां से बना है ना, फिर वहीं मिल जाएगा। तो हमारी आत्मा जाएगी, तो आत्मा के लिए काम करो, आत्मा पवित्र और निर्मल बन जाए। बोलो बांके बिहारी दुर्गा माता मंदिर की, सत्य सनातन धर्म की जय, प्रभु भक्तों की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो दुर्गा माता मंदिर की बोलो जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो कृष्ण भक्तों की जय।